हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपना स्कूल लाइफ सीजन 3। हाँ, एक ही वीडियो में खत्म कर डालेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। अरे बेटा स्टोरी शुरू कर। तो दोस्तों स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन टीचर क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, हमें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब से तुम्हारी क्लास में तुम्हारा एक और नया दोस्त पढ़ेगा जिसका नाम है होचिरो। होचिरो बेटा अपना सभी को इंट्रोडक्शन देना। तो टीचर ऐसे बोलते हैं। तो होचिरो बोलता है कि हेलो गाइस, मेरा नाम होचिरो है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों का जल्दी दोस्त बन जाऊंगा। जैसे ही होचिरो अपनी ये लाइन कंप्लीट करता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही हकला के बोल रहा था। और होचिरो को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि तुम्हारा पहला ही दिन है और तुम पर सारी क्लास हंसे तो ऑफकोर्स किसी को भी बुरा लग जाएगा। और होचिरो को था स्टेज फियर, वो स्टेज पे जाने से डरता था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिक्सुओ होचिरो से बात कर रहा होता है कि तुम कौन से स्कूल से आए हो दोस्त। और ऐसे ही होचिरो मिक्सुओ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त बन जाता है बहुत जल्दी। होचिरो को कुछ भी काम होता था वो सीधा भागा मिक्सुओ के पास ही जाता था। और अब कबाओ एंड गैंग की अबे गाली नहीं देना, पारिवारिक कंटेंट। अबे ओ मिर्जापुर वाले चचा, पूरी बात सुन लो। मैं कहना चाहता हूँ कि कबाओ गैंग गोंग, ये उनकी गैंग का पूरा नाम था। उस गैंग में 2-3 लोग थे जैसे कि कबाओ, साबू और मिचिको, जिनका बस एक ही काम होता था जलना। और हमारे हीरोज का क्या काम होता था? जलाना। तो एक दिन मिचिको बोलती है कि कबाओ, आजकल तुम देख रहे हो ये नया लड़का मिक्सुओ से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। तभी कबाओ बोलता है कि हाँ, अब सभी हाई स्कूल के थे, लेकिन जो होचिरो था वो थोड़ा बच्चे जैसा था। मतलब कि जो भी बोलो वो कर देता था, किसी से लड़ाई नहीं, सिर्फ अपना हाई स्कूल में आता, पढ़ता और घर चला जाता। और एक दो दोस्त थे उसके जैसे कि मिक्सुओ और पाको, मिस सुमीरे। ओके। तभी मिचिको एक दिन कबाओ को बोलती है कि अगर हम इस नए लड़के को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारे कई सारे फायदे हो जाएंगे। तभी कबाओ पूछता है कि क्या फायदे हो जाएंगे हमारे। तभी मिचिको बताती है कि एक तो हमारे असाइनमेंट्स टाइम पर हो जाएंगे। तभी कबाओ पूछता है कि कैसे। तभी मिचिको बताती है कि हम इस नए लड़के से अपने सारे असाइनमेंट्स करवाने वाले हैं। तभी कबाओ बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारे नए असाइनमेंट्स करेगा। तभी मिचिको बोलती है कि हाँ जरूर करेगा, बस हमें इसे थोड़ा सा डराना और धमकाना होगा और हमें इससे मिक्सुओ और मिस सुमीरे से थोड़ा दूर रखना होगा, बस हमारा काम हो जाएगा। तभी कबाओ बोलता है कि हाँ मिचिको, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस तरह हमें अपने काम की कोई टेंशन नहीं होगी, हम अपना सारा काम इसी से कराएंगे। लेकिन तभी साबू बोलता है कि अगर इसने टीचर को बता दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी मिचिको बोलते हैं कि उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कबाओ एक फ्लावर पॉट लेके आता है चाइनीज बाजार से और उसे पेंट करके काफी सुंदर बना देता है। उसके बाद वो उस फ्लावर पॉट को लेके जा रहा होता है, तभी वो होचिरो में टक्कर मार देता है और अपना फ्लावर पॉट नीचे गिरा देता है और फ्लावर पॉट को तोड़ देता है। तभी कबाओ बोलता है कि ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या नए लड़के, तुमने मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया, अब इसके पैसे कौन देगा। तभी वहां पर साबू और मिचिको भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने भी देखा, इसने इसका इतना महंगा फ्लावर पॉट गिरा के तोड़ दिया। अब वो होचिरो बेचारा काफी ज्यादा शरीफ था, मतलब कि सूधा जिसे कहते हैं, सूधा, मतलब किसी भी लड़ाई झगड़े में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी कबाओ बोलता है कि आज के बाद जो भी मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो मैं है ना प्रिंसिपल से कंप्लेन करके तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। तभी अपना होचिरो काफी ज्यादा शरीफ था, वो कबाओ के सामने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी कबाओ बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बात मान रहे हो या फिर स्कूल से निकलवाऊं। वहां पर मिक्सुओ और मिस सुमीरे आ रहे होते हैं। तभी कबाओ बोलता है कि जाओ मिक्सुओ को एक झापड़ मारो जबरदस्त, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा होचिरो काफी ज्यादा शरीफ था, तो वो मिक्सुओ के पास जाता है और मिक्सुओ को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मिक्सुओ थोड़ा नीचे गिर जाता है।
और कबाओ, साबू और मिचिको जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी मिस सुमिरे बोलते क्या हो गए हो, पागल हो गए हो क्या तुमने इसे क्यों मारा। तभी होचिरो हमारा बेचारा शरीफ अगेन कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वो वहां से रोते रोते भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में जाके अपना कमरा लॉक कर लेता है और काफी ज्यादा रोता है और बोलता है कि मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था वो अब मेरे से बात नहीं करेगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। और ऐसा कहते कहते वो बेचारा रो पड़ता है बुरी तरीके से। और दूसरी तरफ मिक्सो भी बोलता है आखिर उसने मुझे मारा क्यों, पता नहीं। भी वहां पर कबाओ और साबू आते हैं और बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं। और तभी पाको बोलती है, यानी अपनी मिस सुमिरे बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या, यह हंसी का दौरा पड़ गया है। तभी हमारी मिस सुमिरे बस एक ही बात बोलती है, अरे बिहार में मिलना काट के फेंक देंगे बैंड। अबे चुप, तेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे सॉरी बेटा, मेरे को पता नहीं था। अरे वैसे क्या हो गया था, उसे काट के क्यों फेंकेगा। अरे फ्री फायर में हमको हेडशॉट मारता, वो भी डेजर्ट ईगल से, और बोलता है कि टाउ की डेजर्ट ईगल ने टाउ को ही भटका डाला। ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा। हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद मिस सुमिरे बोलती हैं कि तुम शायद पागल हो चुके हो और तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। होता है पागलपंती में यही होता है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मिस सुमिरे मिक्सो को उठा के वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर मिचिको आती है और बोलती है इनका ग्रुप अब जल्दी ही टूट जाएगा, ये अपने ग्रुप को बचा भी नहीं पाएंगे। तभी वहां पर कबाओ होता है, पूछता है कि कैसे इनका ग्रुप तोड़ेंगे हम लोग। तभी मिचिको एक आइडिया देती है कि हमें मिस सुमिरे और मिक्सुओ को कुछ दिनों के लिए दूर रखना होगा, उसके बाद इनका ग्रुप अपने आप ही टूट जाएगा। तभी कबाओ पूछता है कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से कि आखिर कैसे करेंगे हम लोग। कबाओ ऐसे बोलता है। तभी मिचिको बोलते हैं कि तुम बैठे रहो। तभी मिचिको बताती है कि आने वाले टाइम में एक साइंस एग्जीबिशन आने वाला है, तो उसमें हमारी क्लास में से पता है कौन जाएगा। तभी कबाओ बोलते हैं कौन। तभी मिचिको बोलते हैं कि मिस सुमिरे जाएंगी और उस एग्जीबिशन में काफी दिन लग जाएंगे। तब तक हम मिक्सुओ को बहुत ज्यादा परेशान कर चुके होंगे कि या तो वो स्कूल छोड़ देगा या मिस सुमिरे से मिलना बंद कर देगा। दोनों में से एक काम तो हो ही जाएंगे ना। तभी साबू बोलता है कि हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें इसी आइडिया पे काम करना चाहिए, हो सकता है कि हम लोग जीत जाएं। और तभी मिचिको बोलते कि हाँ, और मैं क्या बोल रही हूँ, इस स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की कौन है। तो मिचिको पूछती है। तभी कबाओ और साबू बोलते हैं कि मिस सुमिरे। तभी मिचिको एकदम से भड़कते क्या। तभी कबाओ साबू बोलते कि तुम हो। अरे बेटा, मेरे को तो ऐसा लगता है इसे झूठी तारीफ करवाना अच्छा लगता है। तो उन्हें सही बोला। तो उसके बाद टीचर एक दिन क्लास में आकर बोलते कि बच्चों, नेशनल साइंस एग्जीबिशन कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसमें से हमारे स्कूल में से एक प्रॉपर टीम जाने वाली है, जिसमें से हमारी क्लास में से एक बच्चा जाएगा। तो हमारी क्लास में से कौन जाना पसंद करेगा। तभी मिचिको बोलते कि सर आप पिछले पेपरों के हिसाब से ही देख लो ना कौन जाएगा। तभी टीचर जैसे ही पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि मिस सुमिरे ने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप किया है। तभी टीचर बोलते हैं कि ठीक है, हमारी क्लास में से जाएंगी मिस सुमिरे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल काफी अच्छे मार्क्स लिए थे। तभी मिस सुमिरे खड़ी होती है और बोलती है कि सर ये कितने दिनों के लिए है। तभी टीचर बताते हैं कि ये 15 दिनों के लिए है। तभी मिक्सुओ बोलता है कि सर क्या मैं भी मिस सुमिरे के साथ जा सकता हूँ। तभी टीचर बोलते कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा कम आए थे, तुम नहीं जा पाओगे। बाय चांस उन्होंने वहां पर कोई सवाल पूछ लिया तो तुम आंसर भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम तुम्हें नहीं भेजने वाले। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन मिस सुमिरे को स्कूल से जाना होता है उस नेशनल साइंस एग्जीबिशन कॉन्टेस्ट के लिए। तो मिस सुमिरे जाने से पहले बोलती है कि मिक्सुओ तुम अपना ख्याल रखना और इस कबाओ गैंग से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करना। तभी मिक्सुओ बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो मिस सुमिरे, मैं इन्हें अपने आप देख लूंगा। बाय द वे, साइंस एग्जीबिशन कॉन्टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, आई होप हमारे ही स्कूल जीते। तभी मिस सुमिरे बोलती हैं कि अगर बाय द वे अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी काम पड़े मुझसे तो तुम परमैन को बता देना, परमैन पाको को बता देगी और पाको मुझे बता देगी। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। के बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे मतलब कि शहर के बाहर चली जाती हैं और तभी मिचिको बोलते हैं कि बॉयज यही टाइम है मिक्सुओ को हार्म पहुंचाने का। एक बार हमने मिक्सुओ को अंदर से तोड़ दिया
तो या तो वो स्कूल बदलेगा या वो किसी से भी बात नहीं करेगा आज के बाद। तो बॉयज अपने मिशन पे लग जाओ। तभी कबाओ और साबू अपने मिशन पे लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सुओ क्लास में आता है ना और वो अपनी चेयर पे बैठने ही वाला होता है, तभी कबाओ उसकी चेयर को लात मारता है और मिक्सुओ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सारी क्लास उस पर बुरी तरीके से हंसने लगती है। उसके बाद मिक्सुओ गुस्से से उठता है, बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है कबाओ। तभी कबाओ बोलता है कि मैंने क्या किया है, किसी ने कुछ देखा है क्या। और कबाओ से पूरी क्लास डरती थी तो किसी ने भी हाँ नहीं बोला। तभी मिक्सुओ कबाओ का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या दिक्कत है तुझे। तभी हम लोग देखते हैं कि क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो मिक्सुओ को देखते हैं कि मिक्सुओ कबाओ का कॉलर पकड़ा हुआ है। तभी वो टीचर मिक्सुओ का नाम चिल्लाता है कि मिक्सुओ ये तुम क्या कर रहे हो क्लास में। तभी मिक्सुओ बोलता है कि सर ये मैं बैठ रहा था तो इसने चेयर को लात मारी। तभी टीचर क्लास से पूछते हैं कि क्या बस ऐसा ही हुआ था बच्चों। तभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तभी कबाओ होचिरो को इशारा करता है कि तू खड़ा होके हाँ बोल। तो ऑफ कोर्स होचिरो खड़ा होता है, बोलता है कि यस सर मैंने देखा था, मिक्सुओ बिना बात पे कबाओ को मारने वाला था। तभी मिक्सुओ पूछता है कि हाँ मैंने इसे ऐसा कब किया, उल्टा इसने मेरे को मतलब कि नीचे गिराया। तभी मिक्सुओ गुस्से में बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और टीचर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है कि ये एक ऐसे ऐसे क्लास में मतलब बदतमीजी कर रहा था। तभी प्रिंसिपल मिक्सुओ को एक और चांस देता है कि जाओ मिक्सुओ मैंने तुम्हें एक और चांस दिया, पर आगे से मुझे ऐसी कंप्लेंट्स नहीं मिलनी चाहिए। तभी मिक्सुओ बोलता है कि ठीक है सर नहीं मिलेंगी। तभी मिक्सुओ क्लास तक आते आते यही सोच रहा होता है कि सुमीरे ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे इस कबाओ और गैंग से दूर रहना होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि रिसेस के बाद कबाओ एक बहुत ही लंबा कपड़ा लेके आता है और पीछे से जाके मिक्सुओ के सर पर ढक देता है और अब मिक्सुओ को कुछ दिख नहीं रहा था। कबाओ और साबू मिक्सुओ के सर पर मारते हैं बहुत जोर जोर से और उन्हें देखकर बाकी बच्चे भी आ जाते हैं मिक्सुओ को मारने के लिए। तो मिक्सुओ जब तक अपना कपड़ा सर से हटा रहा होता है तब तक उसका बुरा हालत हो चुकी होती है, उसके सर पर काफी लोगों ने मारा था। और फिर वो सर से कंप्लेन करता है कि सर कबाओ ने मेरे सर पे कपड़ा रखा और मुझे बहुत जोर जोर से मारने लगा। तभी कबाओ बोलता है कि सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पूछ लो क्लास से। अब सारी क्लास ने मतलब कि आधी से ज्यादा क्लास ने मिक्सुओ के सर पे मारा था तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है, जिसकी वजह से मिक्सुओ हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है अब। तभी उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि ठीक है जिसका भी कपड़ा है ना वही दोषी पाया जाएगा। तभी टीचर बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद वो उस कपड़े को ध्यान से देखते हैं तो वो मिक्सुओ का कपड़ा ही होता है जो कि वो एक रोल प्ले के लिए लेके आया था स्कूल में, जिसकी वजह से टीचर भी उस पर हंसने लगते हैं कि मिक्सुओ तुम अपना फेक एलिगेशन वापस ले जाओ और आज के बाद किसी का झूठा नाम लगाने की जरूरत नहीं है मिक्सुओ, ठीक है। तो उसके बाद मिक्सुओ काफी उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी कबाओ पीछे से आके मिक्सुओ के सर पर एक और मारता है और मिक्सुओ को जैसे ही पता चलता है ना कि वो कबाओ ने मारा है, मिक्सुओ बहुत जोर से बोलता है एक बार मेरे को घर पहुंचने दे मोटे हाथी, तेरे को तो परमैन बताएगा अब। और ऐसा कहते हुए वो भाग जाता है वहां से अपने घर के लिए। तो जैसे ही मिक्सुओ घर पहुंचता है ना वो फटाफट से अपना परमैन सेट पहनता है और कबाओ को पूरे शहर में ढूंढने लगता है, पर कबाओ पूरे शहर में उसे कहीं भी नहीं मिलता है। वो कबाओ के घर भी जाता है पर वहां भी उसे कबाओ नहीं मिलता है। तभी मिक्सुओ सोचता है कि आखिर ये कबाओ का बच्चा गया कहां पर, एक बार ये मोटा हाथी मिल गया ना आज इसके दोनों बजा दूंगा। अरे क्या बजा देगा गाल, और तूने क्या सोचा? अरे कुछ नहीं स्टोरी कंटिन्यू कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ शाम तक कबाओ को ढूंढता रहता है पर कबाओ उसे कहीं भी नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर मिक्सुओ अपने घर चला जाता है और अपना रोबोट ऑन करता है और तभी उसका रोबोट पूछता है कि क्या हुआ मिक्सुओ, आज तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो मुझे। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ रोबोट मेरे साथ आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो अपनी मेमोरी ट्रांसफर करता है रोबोट को और मिक्सुओ सो जाता है, लेकिन उसका रोबोट जाग रहा होता है। वो सोचता है कि आज तो मिक्सुओ के साथ बहुत ही गलत चीजें हुई हैं, मुझे मिक्सुओ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना परमैन सेट घर पर ही छोड़ जाता है और अपने रोबोट को ऑन ही करके जाता है। तभी उसका रोबोट क्या करता है कि परमैन सेट को है ना ऑन करके पहन लेता है और फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि स्पोर्ट्स पीरियड में है ना कबाओ मिक्सुओ को दोबारा से परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ बे मिक्सुओ क्या बोल रहे थे कल, परमैन मेरे को मारेगा, परमैन तो आया ही नहीं। तभी मिक्सुओ बोलता है कि परमैन ने कहा कि उसने तुम्हें ढूंढा ही नहीं, तुम कहाँ पर छुप कर बैठे थे। तभी कबाओ बोलता है कि
मैं चाहे कहाँ पर भी छुप कर बैठा हूँ, वो परमैन है, वो फिर भी मुझे नहीं ढूंढ पाया, तो काहे का परमैन है? तुम्हारे साथ रह रहकर तो वो भी बेकार हो चुका है, बेकार परमैन है वो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन आ जाता है, यानी रोबोट, परमैन का रोबोट आ जाता है, परमैन सेट पहनकर। उसे देखकर जो कबाऊ फुल स्पीड से भागता है ना वहां पे, और सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। और तभी परमैन कबाऊ के पीछे भागता है और बोलता है कि रुक मोटे हाथी, तेरे को तो आज मैं बताता हूँ। उसके बाद वो कबाऊ को लेटा लेटा कर कुत्ते की तरह पेलता है। भाई साहब मजा आ गया। उसके बाद मिक्सुओ कबाऊ पर बहुत ही ज्यादा हंसता है, जिसकी वजह से कबाऊ मिक्सुओ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिक्सुओ को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी परमैन यानी कि परमैन का रोबोट सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इसे मारोगे, हाथ तो लगा के दिखा। तभी उसके बाद कबाऊ काफी ज्यादा डर जाता है परमैन से और वो चुपचाप बैठ जाता है और बोलता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बेटा पर वो तो हिप्पोपोटामस है। अरे वो मुहावरा है, स्टोरी कंटिन्यू करो, ये बेकार आदमी बार बार बोल रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कबाऊ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि इस मिक्सुओ की हिम्मत कैसे हुई स्कूल के सारे बच्चों के सामने मुझे परमैन से पिटवाने की। तभी मिचिको बोलते हैं कि हमें सबसे पहले फिर परमैन को रास्ते से हटाना होगा। और ये बात सुनते ही कबाऊ और साबू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें देखते हैं कि पहले मिचिको परमैन से प्यार करती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत कर रही थी क्योंकि परमैन पाको को पसंद करता है, ये बात उसे पता चल चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल के बाहर एक बार मिक्सुओ सब्जी लेके आ रहा था अपने घर के लिए। तभी उसे रास्ते में कबाऊ और काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं और कबाऊ बोलता है कि ये वही है जिसने मुझे परमैन से पिटवाया था, घेर लो इसे। उसके बाद सारे बच्चे मिक्सुओ को घेर लेते हैं और मिक्सुओ काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो एक सर्कल बना लेते हैं और बीच में मिक्सुओ होता है। और फिर वहां पर कबाऊ आ जाता है और बोलता है कि तुमने ही पिटवाया था ना मुझे परमैन से, अब मैं तेरे को मारूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाम को मिक्सुओ अपने घर की घंटी बजाता है, तो फिर उसकी मतलब कि मम्मी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि मिक्सुओ को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है और उसके कपड़े कहीं कहीं से फट भी चुके हैं। तभी उसकी मम्मी चिल्लाती है कि अपना क्या हाल बना के आए हो तुम यहाँ पर। तभी मिक्सुओ अपनी मम्मी को जैसे ही कुछ बताने वाला होता है, तभी उसकी मम्मी उस पर चिल्ला पड़ती है और वो बोलती है कि मेरा तो तुमने दिमाग खराब कर दिया है मिक्सुओ, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी मिक्सुओ को कुछ समझ नहीं आता और बोलते कि क्या हुआ मम्मी, मैंने क्या किया। तभी उसकी मम्मी बोलते कि तुम्हारे टीचर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आजकल तुम क्लास में लड़ाई करते रहते हो बस। और उसके बाद उसकी मम्मी भी उसको खूब डांटती है, बिठाकर काफी ज्यादा डांटती है। और अब ऐसा ही चल रहा था कि स्कूल में कबाऊ मारता था और मतलब स्कूल के बाहर भी कबाऊ ही मारता था मिक्सुओ को। और मिक्सुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब एक हफ्ता पूरा हो जाता है, यानी कि अभी मिस सुमिरे के वापस आने में एक हफ्ता और लगता है। मिक्सुओ काफी ज्यादा मतलब कि अपने आप को अकेला पा रहा था, ना तो होचिरो उसकी मदद करता था ना कि क्लास का कोई और बच्चा, क्योंकि वो इसी डर के साथ मिक्सुओ की मदद नहीं करता था कि बाद में कबाऊ उसे भी मारेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन क्लास में कोई भी नहीं होता है। तभी मिचिको बोलती है कि बहुत बढ़िया कबाऊ, हमने एक हफ्ते से मिक्सुओ को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है और अगर हम उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहे ना तो वो एक ना एक दिन ये स्कूल छोड़कर ही चला जाएगा, या हम उसे इतना पीटते हैं वो किसी से बात नहीं करता। तभी साबू बोलता है कि मिचिको तुम्हारा प्लान तो धीरे धीरे सक्सेसफुल होता जा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि होजिरो ये बात अच्छे से सुन लेता है और वो भागा भागा मिक्सुओ के पास जाकर बोलता है कि मिक्सुओ मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें मारा था। लेकिन मिक्सुओ अब क्लास में किसी भी बंदे से बात नहीं करता है, क्योंकि अब उसे क्लास के किसी भी बच्चे पर भरोसा ही नहीं बचा है। वो बोलता है कि ये सभी मिले हुए हैं, मेरे को मारते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों से अब मिक्सुओ अपने स्कूल भी नहीं जा रहा होता है, वो अपनी जगह रोबोट को भेजता है और खुद परमैन बनकर कहीं पर जाकर छुप जाता है। अब मिक्सुओ काफी ज्यादा डर चुका था, अंदर से टूट चुका था। हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे के वापस आने में अब बस एक ही दिन बचा था। तभी मिचिको बोलती है कि अभी तक ये मिक्सुओ हमें बर्दाश्त कैसे कर पा रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तभी कबाऊ बोलता है कि और हम क्या करें। तभी मिचिको बोलते हैं कि अब मेन असर तब होगा जब टीचर उसे कुछ कहेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मतलब कि टीचर के पास जाकर बोलते हैं कि मिक्सुओ ने आपका कार्टून बनाया है मतलब कि नोटिस बोर्ड पर। तो जैसे ही टीचर नोटिस बोर्ड की तरफ जाते वो देखते हैं कि वहां पर उनका एक बहुत ही बेकार कार्टून बनाया हुआ है और क्लास के सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये मिक्सुओ ने बनाया है, लेकिन जो मिक्सुओ ने नहीं बनाया था। मिक्सुओ बोलता है कि सर ये मैंने नहीं बनाया है। तभी
टीचर उसे बहुत ही ज्यादा डांटते और बोलते हैं कि ये यही करने आते हो क्या तुम स्कूल में। और फिर मिक्सू रो पड़ता है, मतलब कि सभी के बीच में रो पड़ता है। और टीचर उसे जो डांट रहे थे ना वो भी चुप हो जाते हैं और मिक्सू वहां से रोता रोता भाग जाता है। मतलब क्लास में जाता है पहले और सबसे पहले अपना बैग उठा के वहां से भाग जाता है स्कूल से। और फिर हम लोग देखते हैं कि रास्ते में वो अपना परमानेंट सेट पहन लेता है कहीं छुप कर। और जैसे और फिर वो किसी दूसरे आइलैंड में पहुंच जाता है जो कि जापान से 200 किलोमीटर दूर था। हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे अगले दिन वापस आ जाती हैं और मिस सुमीरे काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि उनके स्कूल ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया होता है। लेकिन जब वो वापस आती हैं तब वो देखती हैं कि मिक्सुओ काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे मतलब पाको बन जाती है और मिक्सुओ के घर जाती है तो वो देखते हैं कि वहां पर बस उनका रोबोट है। और उसके बाद वो उसके रोबोट से पूछते हैं कि मिक्सुओ कहाँ गया है। तभी उसका रोबोट मिस सुमीरे को यानी पाको को सब कुछ सच सच बताता है कि कैसे तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों ने मिक्सुओ को काफी ज्यादा परेशान किया। और मुझे लगता है कि आखिरी दिन शायद मतलब कि कल इन्होंने जरूर कुछ बड़ा ही धमाका किया था। मिक्सुओ घर भी नहीं आया है, मैं उसकी जगह पर यहाँ पर इतने दिनों से हूँ और इसीलिए किसी को शक नहीं गया है। लेकिन मुझे भी नहीं पता मिक्सुओ अब कहाँ पर है। लेकिन मैं उसकी जगह पर 2-3 दिन स्कूल गया था, मुझे खुद इतना बुरा लगा, फिर मैंने उसे मना कर दिया कि मैं उसकी जगह स्कूल नहीं जाने वाला। इसलिए मैंने लास्ट दिन उसे खुद भेज दिया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। और तभी पाको उसे ढूंढ रही होती है, तभी उसे होजीरो मिल जाता है। तभी वो होजीरो को पकड़ते और बोलते हैं कि कहाँ पर है मिक्सू, तुमने देखा उसे। तभी जैसे ही पाको के मुंह से वो बात सुनता है ना, होजीरो रो पड़ता है बुरी तरीके से और वो रोते रोते बोलता है कि पाको मुझे माफ कर दो। तो उसके बाद पाको को वो पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे कबाओ ने उसे फंसाया, उसका मतलब कि फ्लावर पॉट खुद तोड़ दिया और मेरे को ब्लैकमेल किया ताकि मैं मिक्सू का झूठा नाम लगाऊं और मिक्सू को मारूं। मुझे माफ कर दो पाको, मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। तभी पाको बोलती कि ठीक है, तुम्हारा इतना बताना ही काफी था। उसके बाद पाको अपने बैच से परमैन को ढूंढना शुरू कर देती है और हम लोग देखते हैं कि 3-4 घंटे के बाद पाको परमैन के पास पहुंच जाती है। वो वहां पर जाकर देखती है तो परमैन ने अपना एक लकड़ी का घर बनाया हुआ था और वो उसी में रह रहा है। और जैसे वो उस घर के अंदर पहुंचती है ना, वो देखती है कि वहां पर परमैन लेटा हुआ है। उसके बाद पाको से आवाज लगाती है कि परमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम वापस स्कूल चलते हैं। तो जैसे ही परमैन पाको को देखता, भाई साहब उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लिटरली पाको से शांत कराने की कोशिश कर रही है लेकिन वो रोए जा रहा है। और फिर पाको बोलते क्या हुआ, अरे तुम मेरे को बताओ तो तुम्हारे साथ क्या किया हुआ है। तो उसके बाद मिक्सू सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ। तभी पाको बोलते कि ठीक है, तुम वापस स्कूल चलो, तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और तभी मिक्सुओ उन्हें ये बात भी बताता है कि मिस सुमिरे के जाने के बाद उन लोगों ने उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मिक्सुओ स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में होजीरो मिल जाता है और वो होजीरो से बात नहीं कर रहा होता है। तभी वहां पर मिस सुमिरे आती है और बोलती है कि अब हम लोग एक टीम है, हमें मिलकर मिक्सुओ का बदला लेना है, ठीक है। तभी होजीरो बोलता है कि चाहे मुझे अब कबाओ से लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारे लिए उससे जरूर लड़ूंगा और तुम्हारे लिए बदला लूंगा मिक्सुओ। और यही बात मिस सुमिरे पूरी क्लास को समझा देती है कि ऐसे ऐसे करके हमें सब कुछ ठीक करना होगा। तभी सारी क्लास मान जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कबाओ एंड गैंग स्कूल में आती है और जैसे वो क्लास में एंटर होती है, टीचर तब तक आए नहीं थे। वो देखते हैं कि मिक्सुओ आज आया हुआ है और जैसे ही वो तीनों बैठने की कोशिश करते हैं ना, तभी मिस सुमिरे मिचिको की चेयर को लात मारती है, होचीरो कबाओ की चेयर को लात मारता है और मिक्सुओ साबू की चेयर को लात मारता है। तीनों धड़ाम से गिरता, धड़ाम। उसके बाद वो तीनों उठते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिक्सुओ, और वो मिक्सुओ का कॉलर पकड़ के उठा देते हैं। और तभी मिस सुमिरे चिल्लाने लगती है कि छोड़ दो मिक्सुओ को, मिक्सुओ ने कुछ नहीं किया। बेसिकली यहाँ पर मिस सुमिरे ओवर एक्टिंग कर रही थी और टीचर वहां पर भागते हुए आते और देखते हैं कि कबाओ ने मिक्सुओ को हवा में उठा रखा है, जिसकी वजह से टीचर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो कबाओ को खींच के मारते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगला स्पोर्ट्स पीरियड होता है और स्पोर्ट्स पीरियड में वो सब खेल रहे होते हैं। तभी कबाओ मतलब कि कबाओ, साबू और मिचिको मिक्सुओ को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वहां पर चारों परमैन्स पहुंच जाते हैं और परमैन नंबर 1 बोलता है कि अगर किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की ना तो उसके हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा।
और मिचिको सुनो, अगर तुमने मिक्सुओ को हाथ भी लगाया तो पाको तुम्हें कितना मारेगी ये बात मैं बता नहीं सकता। तभी उसके बाद कबाओ को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तू मुझे रोकेगा, रुक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बीच में आ जाता है और बोलता है कि धप्पा, और वो कबाओ की नाक पे इतनी जोर से पंच मारता है भाई साहब उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अरे बेटा ये तो जोमेटो वाला किस्सा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कबाओ को हाथ लगाने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको का रोबोट, जो पाको का परमानेंट सेट पहन के आया हुआ था, वो बोलता है कि रुक तेरे को तो मैं बताती हूँ। उसके बाद पाको की रोबोट मिचिको को घेर घेर के सूट डालती है, सूट देती है। और उसके बाद वहां पर काफी सारे टीचर्स जमा हो जाते हैं, बोलते हैं कि परमैन्स आप स्टूडेंट्स को क्यों मार रहे हो। तभी पाको अपनी जेब से मतलब कि एक कैसेट निकालती है और बोलते हैं कि ये है प्रूफ, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है ना वो सब इस टेप में रिकॉर्डेड है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कंप्यूटर लैब जाकर उसे मतलब कि देखते हैं कंप्यूटर में कि आखिर है क्या ऐसी चीज। तभी वो लोग देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पे जो सर का कार्टून बना हुआ था वो किसी और ने नहीं, कबाओ, साबू और मिचिको ने बनाया था। और कैसे कबाओ, साबू और मिचिको मिलकर इन सबको तंग कर रहे थे, और कैसे कबाओ ने झूठा फ्लावर पॉट नीचे गिराकर होचिरो को फंसाया था, जिसके बाद उन तीनों को भाई साहब सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हें स्कूल से परमानेंटली निकाल दिया जाता है। किन्हें? कबाओ, साबू और मिचिको को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी गंदगी क्लासेस चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि होजिरो के पापा का ट्रांसफर हो जाता है अमेरिका के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि होजिरो जाने से पहले मिक्सुओ और मिस मेरे से मिलता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहकर बहुत ही मजा आया, और मिक्सुओ मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे खिलाफ कितनी झूठी गवाहियां दी। तभी मिक्सुओ बोलता है कि कोई बात नहीं, वो अपनी परमैन वाली आवाज में बोल देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि होजिरो समझ जाता है कि मिक्सुओ ही परमैन है। और हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ और मिस सुमीरे होजिरो को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं और होजिरो वहां से जा रहा होता है। तभी होजिरो लास्ट बार मिक्सुओ को गले लगाते हुए यही बोलता है कि बाय बाय परमैन। तभी परमैन एकदम से शॉक और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी होजिरो बोलता है कि मुझे तभी पता चल गया था जब तुमने मुझे माफ किया था, जब भी तुम अमेरिका आओगे ना तब मुझसे आगे जरूर मिलना। तो ऐसा होजिरो बोलता है। और होजिरो ये भी बोलता है कि मुझे यहाँ पर जितना मजा आया ना उतना मजा कहीं नहीं आया, प्लीज तुम जब भी अमेरिका आओगे प्लीज मेरे घर का एड्रेस ये है, प्लीज आना। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मैं पक्का आऊंगा तुम्हारे घर पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि होजिरो की फ्लाइट मतलब कि चली जाती है अमेरिका के लिए। तभी परमैन को याद आता है कि अगर उसे पता चल गया कि मैं मिक्सुओ हूँ, मिक्सुओ परमैन है, तो उसे पता चल गया होगा कि पाको कौन है। होजिरो रुको, मुझे तुमसे पाको की आइडेंटिटी पूछनी है। तभी मिस सुमीरे बोलते हैं कि क्या करोगे पाको की आइडेंटिटी जानकर। तभी परमैन बोलते हैं कि हाँ यही बात भी सही है, मैं क्या करूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे और मिक्सुओ के फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं और वो अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम सक्सेसफुली पास करके सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। तो हाई स्कूल में हम लोग देखते हैं कि 3 मेन ईयर्स होते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर पार करके सेकेंड ईयर में चले जाते हैं हाई स्कूल के। अरे समझ रहे हो ना बच्चों? क्या समझ रहे हैं बताओ तो, हमें भी बताओ, मैं कुछ नहीं समझा। अरे इसका मतलब इसके 2 और सीजन्स आने वाले हैं। ताऊ ने सही पकड़ा। लेकिन अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे ना तो मैं पक्का लेके आऊंगा यार। 500 लाइक्स कर दो प्लीज प्लीज। अगर इस पे 500 हुए तो इसका सीजन 4 हम मई के एंड में जरूर डालेंगे। और भाई साहब मतलब कि मेरे को ये वाली रिकॉर्ड करते करते तो गला भी खराब हो गया। एक बार तो भाई साहब जब मैं चिल्लाया नहीं था तब उसके बाद तो गला खराब ही हो गया है। गाइस अब मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसकी कुर्सी खींचो या उसकी नाक पर मुक्का मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। आई जी आपको पता है ना ताऊ कल कहाँ पे गए थे? अरे नहीं बेटा मेरे को तो नहीं पता ताऊ कहाँ पे गए थे। ताई जी मैं बताता हूँ, ये जो हमारी नई पड़ोसन आई है ना, ये इनके घर पर चाय पानी के लिए गए थे और वहां जाकर आपकी बेइज्जती भी कर रहे थे कि बच्चों की ताई तो इतनी बढ़िया चाय भी नहीं बनाती। अबे फिर से झूठा नाम लगाता हमरा, हम नहीं छोड़ेगा तेरे को, रुक। तू इसे क्या छोड़ेगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, रुक। अबे बूढ़े को मारनी है, अरे फिर से बूढ़े को मारा। अरे सब्सक्राइबर्स
स्कूल लाइफ का सीजन 4 देखने जरूर आना। ये तो मेरे को ऐसे ही मारेगी। अबे रुक जा बुढ़िया।